खबर की दुनिया में रुख करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक खाता जा शर्माता जा, चोर बाजारी और बेजमीरी की इंतहा हो गई। लोगों के दिलों में कानून का एहतराम खत्म हो गया। महकमा हेल्थ अथॉरिटी भावलनगर में करप्शन और फ्रॉड की अजीब दास्तानें उरूज पर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावलनगर में MS सिविल अस्पताल भावलनगर डॉक्टर नुमान के जाली स्कैन शुदा दस्तखत और बोगस लाखों रुपए के गलत नंबर बिल्स पास होने लगे। दफ्तर खजाना ने यह कोशिश नाकाम बना दी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों MS भावलनगर डॉक्टर नुमान के दफ्तर में डिस्पैच नंबरी 796 नंबरी 2 मुख्तलिफ बिल्स तकरीबन 51 लाख रुपए से जायद एलाफ कंपनी गुजरांवाला और मल्टी सोल्यूशन कंपनी लाहौर के मालिक बगैर परचेज और किसी किस्म के सरकारी अस्पताल भावलनगर में मेडिसिन सप्लाई ना करने के बावजूद जालसाजी करके लाखों रुपए के बोगस बिल पास करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस भावलनगर में जमा करवा दिए। मुख्तलिफ जराये और बर वक्त इतला मिलने पर MS भावलनगर ने वो बिल्स दफ्तर खजाना को वापस होने से फौरी रोक दिया और खजाना ऑफिसर इनामुल्लाह को मज़कूरा तमाम बोगस बिल्स वापसी का लेटर लिख दिया, जो रिकॉर्ड शुदा और लफ है क्योंकि इस सारी मुहिम में दफ्तर खजाना शामिल था। रतुडीरू के करीब दरीना दुश्मनी पर फायरिंग में एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। रतुडीरू के करीब PS लाशारी थाना की हदूद गांव शादी खां बरोही में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त अब्दुल नबी वल्द हाजी नजीर बरोही के तौर पर हुई। इतला मिलने पर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पोस्टमार्टम के बाद मकतूल की लाश वुरसा के हवाले कर दी। लाशारी थाना पुलिस के मुताबिक मकतूल की अपनी ही बरादरी के लोगों से सियाहकारी के मसला पर दरीना दुश्मनी चल रही थी, जिस पर उनके मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दावत इस्लामी पाकपतन के जेर एहतमाम फैजान मदीना पाकपतन में इज्तिमा मिराजुन नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर अशकान रसूल और इलाका भर की समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इलामा आसफ मदनी ने बयान फरमाया और मुख्तलिफ किस्म की इबादत का सिलसिला जारी रहा। बाद में सहरी का इंतजाम भी किया गया। ज़ीशान अतारी का कहना था कि जिस नबी की हम मिराज की महफिल मना रहे हैं, उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ से नमाज का तोहफा लेकर आए थे, इसकी भी पाबंदी करनी चाहिए ताकि इन महाफिल के मकसूद असली को भी हम हासिल कर सकें। समंदरी से आपको बताते चले, महकमा ज़राअत तौसी का 463 गाफे में छापा। जखीरा शुदा खाद की 180 बोरियां बरामद। 2 गिरां फरोशों को 57,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। बरामद की गई बोरियां सरकारी निर्ख पर फरोख्त कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी हाफिज अदील ने टीम के हमरा मुख्तलिफ गोदामों और दुकानों पर छापे मारे और चेकिंग की। 463 गाफे से 2 गिरां फरोशों को 57,000 रुपए जुर्माना कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज अदील का कहना था कि गिरां फरोशों, ब्लैक माफिया और सरकारी निर्ख से जायद पर खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। लिया से आपको बताते चले, रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO लिया असदुर रहमान की हिदायत पर मुल्की हालात के पेश नज़र लिया पुलिस के जिला भर में चर्च हाई के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। सीनियर पुलिस अफसरान ने फर्दन चर्च हाई की सिक्योरिटी को चेक किया। चर्च हाई की सिक्योरिटी पर मामूर जिले पुलिस और एलीट फोर्स के अहलकार को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इबादत के लिए आए मसीही बरादरी की खवातीन और हजरात की तलाशी मेटल डिटेक्टर और दीगर आलात के जरिए अमल में लाई गई। रऊफ टॉप सिक्योरिटी और दीगर सिक्योरिटी के इंतजाम पर अफसरान ने इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर DPO लिया का कहना था कि अकलीती बरादरी और अवाम उन्नास के जानो माल और इबादत गाहों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी रिकॉर्ड इवेंट लाहौर डिवीजन सैयद काशिफ गिलानी ने कहा है कि इमरान नियाजी जैसा इक़्तिदार प्रस्त दूसरा कोई नहीं जो अपने हसूल इक़्तिदार की खातर मुल्की मफादात की भी परवाह नहीं कर रहा। कौम PTI की हुब्बुल वतनी के दावों की हकीकत देख चुकी। इल्जाम तराशी और किरदार कुशी से इमरान को कुछ हासिल होने वाला नहीं, उल्टा ये अवाम की नजरों में अपनी बची कुची साख बर्बाद कर रहे हैं। इमरान नियाजी ने ऑफशोर कंपनीज में भारी सरमाया की। शौकत खान मजहबदार को मिलने वाले $3 मिलियन 2 कंपनियों में लगाकर अब कहता है मुझे इल्म नहीं। तोशा खाना केस कौम के सामने है, जिसमें बदतरीन करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना के नाम पर इमरान खान अवाम को बेवकूफ बनाता रहा और इसकी बदअमालियों की सजा पूरे मुल्क ने भुगती है। हालिया महंगाई की लहर भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। साबिक दौरे हुकूमत में जो कुछ मईशत के साथ किया गया, इसका नतीजा है कि मौजूदा हुकूमत को कड़े फैसला करने पड़ रहे हैं। ठट्ठा से आपको बताते चले, ठट्ठा के साहली इलाका PS 78 घोड़ाबारी के दर्जनों मकीन का गांव की रोड की अदम तामीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गांव बुच्चल तिनो, गांव मोहम्मद तिनियो, मोहम्मद रहीम, आदम मोहम्मद सदीक के दर्जनों हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए लोग खड़े थे और शदीद नारेबाजी की। मकीनों का कहना था कि हमारे गाँव के रोड तबाह हाल हो चुके, तामीर न होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। ठट्ठा के साहली इलाकों के तबाह हाल रोड रास्तों से मकीन तंग आकर सड़कों पर आ गए। गाँव
बुच्चल यार मोहम्मद तनियो मोहम्मद रहीम आदम मोहम्मद सदीक के दर्जों में वकीलों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे। मुजाहरीन का कहना था कि बार बार मुंतखब नुमाइंदों को रोड्स की तामीर के लिए बताया गया मगर रोड की मुरम्मत नहीं की जा रही, जिससे तंग आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए और रोड की तबाह हाली से आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। उन्होंने वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर है सेहवन शरीफ से। सेहवन शरीफ के करीब गांव पक्का चना के इलाका मकीन मुहर्रम का तैयार, अरबाब इख्तियार गुलाब का तैयार, नवाब का तैयार, जाहदा गुलशाद का तैयार, अरबाब जादी का तैयार और गंभीर के रिहायशी मुनीर गंभीर, सज्जाद गंभीर, अलन गंभीर, शुएब गंभीर और दीगर ने सेहवन के नवाही गांव पक्का चना के वासर अफराद खुदा बख्श चना, मोहम्मद मजीद चना, साबर चना, जुम्मन चना और सोमर चना, जिन्होंने मस्कीन कीनो मुहर्रम और अरबाब का तैयार नवाब का तैयार के घरों पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की और इन्हें जान से मारने की धमकियां दी और इनके जुल्म के खिलाफ अपने गांव के सामने इंडस हाईवे 7 रोड के साथ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन मुहर्रम का तैयार, जाहदा गुलशाद का तैयार, अरबाब का तैयार ने मीडिया के सामने गांव के बासर अफराद खुदा बख्श चन्ना, जुम्मन चन्ना, सोमर चन्ना और दीगर बासर अफराद पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आला बासर अफराद हम गरीबों के घरों पर कब्जा करना चाहते हैं और वो हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। उन्होंने कहा कि बासर लोग हमें रोजाना हिरासा करते हैं। गोजरा से आपको बताते चले, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में पढ़ाने वाले उसातिज़ा कई माह से तनख्वाहों से महरूम, जिसके बायस उसातिज़ा माली तौर पर परेशानी का शिकार। तफसीलात देखते हैं आरफ हुसैन वारसी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स के उसातिज़ा को गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकी। इस हवाले से हमारे साथ पंजाब टीचर यूनियन के कुछ अहदेदारान मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी सर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये हमारा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया था इंसाफ आफ्टरनून, देहाती इलाकों में इसको बहुत फ़ायदा चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से साजा इसमें बच्चों को ज़ेवर तलीम से रास्ता कर रहे हैं और दूर दराज में गवर्नमेंट का भी इसमें बिल्कुल कम खर्च था और बहुत अच्छा गरीब अवाम के लिए पैकेज दिया गया था। इसमें साजा करम पढ़ाने वाले साजा करम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और इनमें जो 7 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिली, ये देखें कि सुबह 5 बजे तक पढ़ाने वाले साजा को जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये नया सेशन अप्रैल में शुरू होने जा रहा है, इसमें शुरू होने से पहले पहले असातिज़ा को और स्कूल्स को फ़ंड बहाल किए जा रहे हैं और असातिज़ा को सैलरी दी जाए और इसका बाकायदा एक पॉलिसी बनाई जाए कि हर माह असातिज़ा को हर माह वक्त पे तनख्वाह मिले और वक्त पे फंड्स आएँ ताकि बच्चों की बेहतरी के लिए असातिज़ा काम कर सकें। वमा अलैना अल बलाग। जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ पंजाब टीचर यूनियन के एक और अहदेदार मौजूद हैं जिनसे हम मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्टरनून स्कूल के हवाले से मैं बात करता हूं कि आफ्टरनून स्कूल बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट पंजाब का। तो गवर्नमेंट पंजाब ने ये प्रोग्राम 6वीं क्लास से शुरू किया है कि जो लोग 6वीं क्लास 6 क्लास में दूर दराज इलाके में नहीं तलीम हासिल कर सकते थे, उनको उनके घर के करीब तलीम हासिल करने के लिए मौका दिया। और ये प्रोग्राम के साथ साथ जो असातिज़ा फ़र्स्ट टाइम में काम करते हैं वही सेकंड टाइम में काम कर रहे हैं। वो एक असातिज़ा सुबह से लेकर 5 बजे तक काम करता है, तो उनको 8 माह से तनख्वाहें नहीं जारी की जा सकी। तो गवर्नमेंट से मुतालबा है कि वो तनख्वाह के लिए पॉलिसी बनाए और हर माह जैसे दूसरे असातिज़ा को तनख्वाह मिलती है उस तरह उनको भी तनख्वाह दी जाए और तनख्वाह के लिए कोई वाज़ह पॉलिसी वाज़ह की जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना कि पंजाब टीचर यूनियन के कुछ अहदेदारान हमारे साथ मौजूद थे, उनका मुतालबा है कि टीचर हजरात को बरवक़्त तनख्वाह फराहम की जाए ताकि तालीम का निज़ाम जो है बेहतर हो सके। हासलपुर से आपको बताते चले, मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद नूरी हासलपुर में एक खूबसूरत पुरवकार और दीनी रूहानी महफिल मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कौमी सदारती सीरत अवार्ड याफ्ता जनाब मोहम्मद अमीन साजिद सईदी की तरफ से सुल्तान महमूद शाहीन, चेयरमैन बज़्म शोरा इंटरनेशनल इस्लामाबाद कायम खानी मीडिया काउंसिल हासलपुर के रूह रवां जनाब जुल्फ़कार अली कायम खानी को जिना कैप पहना रहे हैं। इस मौका पर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद हसन रजा रब्बानी सईदी भी हमरा हैं। इस मौका पर जुल्फ़कार अली कायम खानी ने गुफ्तगू
گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے پاکستان کے ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح جیسی کیپ ملے گی. آج مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں دکھی انسانوں اور مجبور لوگوں کے لیے جو کچھ کیا ہے شاید وہ میرے لیے آخرت میں مغفرت کا باعث بنے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتاتے چلے ملک محمد وسیم سعیدی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. دعوت ولیمہ میں اہم شخصیات کی شرکت. صادق آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں رمیز احمد کی رپورٹ کے مطابق محمد پور کے ذمہ دار ملک حاجی عبدالواحد ارائیں کے فرزند ملک حاجی عبدالرزاق کے بھتیجے ملک محمد وسیم سعیدی شادی کے حسین بندھن میں بندھ گئے، جن کے دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب ان کے آبائی شہر محمد پور لمحہ میں منعقد ہوئی، جس میں ضلع بھر سے اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. ملک اسلم، ملک زاہد شاہین، ملک سراج احمد، ملک عاصم ستار، ملک شفیع شاکر، ملک اللہ ودایا، ملک محمد علی، ملک فہیم، ملک کامران اسلم نے آنے والے مہمانوں کی آمد پر ویلکم کیا، جبکہ مہمانوں نے دلہا ملک محمد وسیم سعیدی کو شادی کی ڈھیروں مبارکبادیں اور خوشی کا اظہار کیا. دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب کے مہمان خصوصی سردار ملک سہیل عدنان ایڈوکیٹ تھے. ضلع بھر سے اہم سیاسی اور کاروباری، مذہبی رشتہ دار، دوست احباب سمیت علاقہ بھر کی معزز شخصیات نے شرکت کی. سادوکی سے آپ کو بتاتے چلے ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر میاں صابر کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات اور اعلیٰ افسران کی خصوصی شرکت. نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادوکی چک ہندا کے رہائشی ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر میاں صابر اور میاں احسان میاں رمضان کے بھتیجے اور میاں سلطان کے بیٹے کی شادی اور دعوت ولیمہ کی تقریب میں پنجاب بھر سے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. شادی کی تقریب ہیرا مارکی تمبولی اور دعوت ولیمہ کی تقریب ان کے آبائی گاؤں چک ہندا میں منعقد کی گئی. آنے والے مہمانوں کو خصوصی مدعو کیا گیا اور انٹرس پر ویلکم کیا گیا. مہمانوں کے لیے خصوصی شاندار کھانوں سے توازی کی گئی. شورکوٹ سے آپ کو بتاتے چلے بستی اسلام تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ میں رجسٹرڈ ساہیوال بریڈر محمد یحییٰ کی ایک ساہیوال گائے کی چوائی کی گئی جو 2 دن تک جاری رہی. فائنل چوائی کروائی گئی جس میں گل بانو نے 26.413 کلو گرام دودھ دیا. اس موقع پر ڈاکٹر اکرام اللہ ویٹرنری آفیسر جھنگ رانا وقار الحق، ڈاکٹر مسرور ٹیپو ساہیوال بریڈر، کرنل ندیم قادر کھیڑا اور عطا اللہ شیخ سابقہ صدر بار ایسوسی ایشن تحصیل شورکوٹ شیخ شاہد سہیل ایڈوکیٹ، بزنس مین شیخ ثناء اللہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر جھنگ کے نمائندے ڈاکٹر عثمان ویٹرنری آفیسر نے شرکت کی. فارم مینیجر زین شیخ دیگر شرکاء کی طرف سے فارم کے مالک کو مبارکباد پیش کی گئی. فارم کے مالک محمد یحییٰ شاکر کا کہنا تھا کہ آر سی سی آئی بی کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ مکمل سپورٹ اور تعاون کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. ننکانہ صاحب سے آپ کو بتاتے چلے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق محلہ اقبال پورہ میں مزدور تہ خانہ کی کھدائی کر رہے تھے کہ اچانک 7 والا مکان گر گیا. ریسکیو مکان گرنے سے میاں بیوی اور 2 بچے ملبے تلے دب گئے. اطلاع پا کر ریسکیو 1122 کا عملہ 6 ایمرجنسی وہیکل کے ساتھ وہاں پہنچا. ریسکیو عملہ نے پیشہ ورانہ مہارت سے ماں اور بیٹی کو بحفاظت زندہ باہر نکال کر تحصیل اسپتال سانکلہ ہل منتقل کر دیا، جبکہ باپ بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئے. زخمیوں میں 30 سالہ فاطمہ اور 4 سالہ میرب شامل، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 25 سالہ رضوان اور 12 سالہ طیب کے نام سے ہوئی. خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے. خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق پیارے پیغمبر کا معراج سفر عظمت اور رفت کی روشن دلیل ہے. وہ مقدس لمحات تھے جب خاتم الانبیاء فرش بری سے عرش بری تک پہنچے. شب معراج میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے جے یو آئی کے امیر ڈاکٹر اے جی انصاری کا خطاب. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی جانب سے شب معراج کے موقع پر مسجد نبوی جیکب آباد میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں جے یو آئی ضلع جیکب آباد کے امیر ڈاکٹر اے جی انصاری نے خطاب میں کہا کہ عقل انسانی کے دائرے سے ماورائے معراج کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا سفر نامہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب میں قیامت تک محفوظ کر دیا. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں معراج اور ہجرت کے 2 بڑے سفر کیے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر اسرا اور وہاں سے لامکان تک کا سیر معراج اور جنت دوزخ کا سیر ہوا، جس میں فتنے باز خطیب غیبت اور تہمتیں لگانے، امانتوں میں خیانت، فرض نماز اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو مختلف عذاب میں مبتلا دیکھا. معراج میں نماز کا تحفہ عطا کیا گیا.